राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आसरा आवास योजना में दिव्यांग जन व ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के विरोध में आंदोलन की घोषणा कर दी है। प्रथम चरण में विधायक सुरेंद्र मैथानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। दूसरे चरण में संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भेजा जाएगा। तीसरे चरण में जिलाधिकारी कार्यालय में खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 5 फरवरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। तीसरे चरण में 12 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन शुरू होगा। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम आसरा आवास योजना में लॉटरी में निकाला गया था, उनके नाम आवंटन लिस्ट से गायब हो गए हैं। विश्वनाथ सिंह, गौरव कुमार, वैभव दीक्षित ने इसकी शिकायत भी की है। ये सभी लोग आवंटन के दिन HBTU में लॉटरी के दौरान मौजूद थे और इनका नाम लॉटरी में डाला गया था, लेकिन अब इनका नाम आवंटन लिस्ट में नहीं है। आवंटन में दिव्यांगजनों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है, ये मनमानी की गई है। इसका विरोध सड़कों पर होगा। जनप्रतिनिधियों को भी घेरा जाएगा। वीरेंद्र कुमार ने कहा, दिव्यांगजनों को 100% आवास मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिव्यांगों के आरक्षण पर ही डकैती डाली जा रही है। रविवार को ज्ञापन देने वालों में एवं बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता अल्पना कुमारी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अशोक कुमार, अरविंद सिंह, कमलेश कुमार सिंह, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गौरव कुमार, सत्यप्रकाश शुक्ला, अर्जुन कुमार आदि शामिल थे। देने आए थे, क्या विकलांगों की मांग रही है और कहां तक इसको शासन पहुंचाएंगे? हाँ, देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी अध्यक्ष हैं और पूरे हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर आए हैं, जिनका आसरा आवास योजना में दिव्यांग व ओबीसी कोटा बहाल करने के संबंध में जहाँ तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, जिसके आधार पर कानपुर के एलिम्को दिव्यांगों के टूल्स को बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी से जोड़ करके पहले राउंड में 648 करोड़ रुपए दिया और दूसरी बार में 765 करोड़ रुपए देकर दिव्यांगों की अद्भुत सेवा इस आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी जी ने और योगी जी ने करने का काम किया है। और इनका जो विषय है, इसको मैं पूरी अपनी सकारात्मक टिप्पणी के साथ रखूँगा कि प्रत्येक दिव्यांग भाई के लिए हमारी सरकार की योजना है, प्रत्येक को आवास मिले और आवासी नहीं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको प्रत्येक को मिले। प्रत्येक को, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, जो कहीं अगर वंचित रहेगा। मेरी जानकारी में कि बहुत सारे हम लोगों ने लगातार प्रयास करते हैं और उनको दिलाने का काम करते हैं। अगर इसमें से कुछ छूट गए, ऐसे लगभग अभी 16 लोगों की सूची है, ये 16 ही लोगों को आवास मिले। और इसके अलावा भी अगर कोई वंचित रह जा रहा है तो वो चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी से संपर्क कर ले, चाहे हम लोगों से संपर्क कर ले, उनको भी हम सब लोग आवास, सब पूर्ण आवास, मतलब 100% हमारे दिव्यांग भाई बहनों को आवास मिले। इसका मैं पूरा सकारात्मक और सफल प्रयास, मुझे लगता है, मुझे करने के बाद सफलता भी प्राप्त हुई। दिव्यांग पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी को, उस पर क्या मांगे की गई हैं और अगर वो मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे की रणनीति क्या करेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों के उनका अधिकार दिलाया जाए। अभी जो आसरा आवास योजना में लॉटरी निकली है 800 कुछ लोगों की, उसमें केवल 2 कैटेगरी रखी है, SC और जनरल। दिव्यांग कोटा हर बार होता था, ख़त्म कर दिया। OBC कोटा हर बार होता था, ख़त्म कर दिया। सरकार की मंशा के विपरीत अधिकारी काम कर रहे हैं। जो मर्जी आती वो करते हैं, नियम कायदे कानून ताक पे रख के करते हैं। दिव्यांगों का 4% का रिजर्वेशन सरकारी तौर पे है। दिव्यांगों की श्रेणियां 21% है, तो रिजर्वेशन भी 21% होना चाहिए। अगर सरकार और समाज और प्रशासन के लोग ये मानते हैं कि दिव्यांगों से गरीब कोई नहीं है, पहली प्राथमिकता दिव्यांगों को क्यों नहीं दी जाती है आवास आवंटन में या सारी और योजनाओं में? जब आप दिव्यांगजनों को उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनको छीनने का काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की, हम लड़े सड़कों पर।
और इसके लिए आज से हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले हमने जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय सुरेश मैथानी जी, जो दिव्यांगों के शुभचिंतक भी हैं, उनको आज हमने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है। कल दूसरे चरण में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। अगर फिर भी सरकार, प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो जिलाधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय के बाहर खाट बिछाओ, अधिकार दिलाओ और आंदोलन शुरू करेंगे। और तब ये खत्म होगा आंदोलन जब दिव्यांगों को उनका अधिकार मिले। इसमें डूडा समझता तो उससे पीयू से बात करो, पीयू कुमार से बात करो। डूडा है, नगर आयुक्त है, इसके डायरेक्टर और अध्यक्ष हैं डीएम। पहले उससे बात करो, हम चीज़ समझ लेंगे, पीयू से बात करो। और जो लाठी डाली है, जो इन्होंने आवंटन सूची जारी की, उसमें बिल्कुल नंबर डिफर है। क्या दिक्कत है एक तो इसमें जो इन्होंने पात्रता की श्रेणी में लाने के लिए आदमी खून पसीना एक कर देता है, तब वो कहीं पात्र हो पाता है। इसी योजना की कम से कम 4-5 बार जांच हुई, तब वो पात्रता की श्रेणी में आ पाए। तो हमारा कहना है उनको देना चाहिए। अगर सबसे कड़ी सरकार मानती है, प्रशासन मानता है कि इनसे गरीब कोई नहीं है दिव्यांगों से, तो उन्हें आवास 100% देना चाहिए। कोटा एक अलग चीज। आवंटन के लिए जो शेष आवास बचे हुए हैं 240, अगर नहीं दे पाए इधर तो उसमें दे देते। दूसरा ये है कि बार बार कोई स्कीम निकलती है, मान लीजिए आसरा आवास योजना जब दोबारा आएगी फिर आवेदन मांगेंगे, फिर दिक्कत होती है, आदमी परेशान होता है, आय जात निवास बनवाने में भी परेशानी होती है। तो हमारी ये मांग है और एक सूची हमने दी है जो पात्र हैं दिव्यांग लोग। तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से प्रशासन को, सरकार को ये चली जाए। कम से बहुत ज़्यादा नहीं, हमने बहुत साथ करके दिया है। आपकी बात को उन तक पहुंचा करके और जो आप चाहते हैं उस पर कोई निर्णय आ जाए, क्योंकि आपने जो कहा है सरकार की प्राथमिकता है, माननीय मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री